वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आए हुए सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, मातृशक्ति को जय श्री कृष्ण। हमारे प्रियाजू चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। मेरे पास में 3 क्वेश्चन आए हैं कि करवा चौथ का व्रत एवं इसका लाभ, करवा चौथ का व्रत कैसे करें, और विशेष प्रश्न ये आया है कि क्या कुंवारी कन्याएं करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। तो आप सुनो। करवा चौथ का व्रत ये गणेश जी का व्रत होता है। हमारे देवताओं ने भी गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ माना है। गणेश जी का व्रत करने से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं, समस्त विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं। ये इससे लाभ प्राप्त होता है। करवा चौथ का व्रत हम कैसे करें? करवा चौथ का जो व्रत है, सौभाग्यवती माताएं जब व्रत करती हैं तो कई जगह की ऐसी परंपरा है कि व्रत करती हैं माताएं तो क्या होता है कि वो प्रातः स्नान ध्यान करके सर्गी करती हैं, पर ऐसा लोक रीति के हिसाब से ही करती है। शास्त्रों में इसका ऐसा कोई वर्णन नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रात्रि के 12 बजे के बाद में व्रत करने वाली सौभाग्यवती माताओं को जलपान नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके सुंदर श्रृंगार करके और मंदिरों में जाकर के कथा श्रवण करें। शाम को जैसे समय होता है 4 बजे 5 बजे सौभाग्यवती ब्राह्मणी से कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो घर से थाली लेकर के जाते हैं। तो थाली में एक दीपक जो है वो आटे का हो, लोटे में जल, मिष्टान कुछ ब्राह्मणी को देने के लिए जब कथा श्रवण कर रहे हैं तो उस थाली में दक्षिणा लेकर के जब जाएं, ब्राह्मणी से कथा श्रवण करें। जब उस थाली को घुमाते हैं, थाली अपने पास घूम कर के आती हैं, तो थाली को अपने मस्तक से लगाएं और मस्तक से लगा कर के गणेश जी से प्रार्थना करें कि मेरा जो सुहाग है वो हमेशा अटल रहे, क्योंकि स्त्री के लिए सबसे विशेष उसका सुहाग होता है। तो सभी माताएं ऐसी गणेश जी से प्रार्थना करें। और जब गणेश जी से प्रार्थना करती हैं माताएं, फिर शाम को जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं। उनका पति उन्हें जल पिलाते हैं, और जब जल पिलाते हैं उन्हें, इसके बाद जो हमने घर में सुंदर भोजन बनाया है गणेश जी का भोग लगाएं, और भोग लगा करके उस भोजन को अपने घर में अगर जो बुजुर्ग हैं तो उनको दें, नहीं तो वो थाली मंदिर के लिए निकालें। अच्छा, विशेष बात ये है, हम लोग व्रत तो करते हैं, पर व्रत में हम वस्त्र कैसा धारण करें? वस्त्र जो है नीला और काले का हम परित्याग करें। हम पूजा पाठ व्रत में हम लाल रंग का वस्त्र धारण करें। लाल रंग का जो वस्त्र है वो मांगलिक होता है। हमारे जीवन में हमेशा मंगल होता रहे, अमंगलों की हानि हो। अब हमारा जो तीसरा प्रश्न है कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं, तो आप ध्यान से सुनो। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं, ऐसा हमारी पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। कुंवारी कन्याएं जब इस व्रत को करती हैं तो गणेश जी से प्रार्थना करती हैं कि मुझे संयोग वर प्राप्त हो, जो मेरा वर हो
वो मेरे योग्य हो, मुझे जीवन में आनंद प्राप्त हो, ऐसी गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। और व्रत को खोलने का जो नियम है वो बिल्कुल सौभाग्यवती माताओं की तरह ही है कि वो भी चंद्रमा को अर्घ दें और अर्घ दे करके गणेश जी का भोग लगा करके जो भी हमने थाली निकाली है, जो हमने सामान देने के लिए निकाला है, उसका मानसिक संकल्प करें और मानसिक संकल्प करके वो थाली ब्राह्मण को, सौभाग्यवती ब्राह्मणी को ही दान दें, जिससे कि हमारे जीवन में हमेशा आनंद रहे। और गणेश जी से तो प्रार्थना करें और कहें कि रखना सुहागन हो बांके बिहारी, चरणों में तेरे ये अर्जी हमारी, हमें हमेशा सुहागन रखना, तुमसे यही प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर किसी भी प्रकार का आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का आंसर अवश्य देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।